शांति। आज एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जो शायद जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे विशेष टॉपिक है। अगर इस टॉपिक के बारे में आपने बहुत ध्यान से सुना और सुनकर उस पर चिंतन किया और मनन किया और उसकी एक बात को भी अपने जीवन में लाने का प्रयास किया, तो मैं पूरे गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपके जीवन में अस्थायी सुख, गहन शांति और परमानंद, परमात्म प्यार की अनुभूति होगी। आपके जीवन से गम, उदासी, टेंशन, डिप्रेशन, मन की चंचलता, मन की वासना खत्म हो जाएंगे और आपके जीवन में वासना की जगह उपासना, डिप्रेशन की जगह सच्चा सुकून, मन की खुशी, शांति और शक्ति की प्राप्ति होगी और आपका जीवन खुशहाल बन जाएगा। तो आज का जो टॉपिक विशेष है कि मनुष्य आत्माओं के प्यार में और परमात्मा प्यार में क्या महान अंतर है। अंतर तो सब कोई जानता है, लेकिन महान अंतर कौन बता सकता है? जो सबसे महान हो, जो बुद्धिमानों की बुद्धि हो, जो कालों का काल महाकाल हो, जो ज्ञान का सागर हो, जो प्यार का सागर हो, वही बता सकता है। वो कौन है? जिसे सारी दुनिया जानती है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। वही सत्य बोलता है, बाकी झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। इस संसार में भगवान के सिवाय कोई सत्य नहीं बोल सकता है। जब परमात्मा, जो ज्ञान का सागर है, जो सत्य है, जिसके लिए गायन है, गॉड इज़ ट्रूथ, गॉड इज़ लव, लव इज़ गॉड, वो आज जब इस धरा पे आता है और आकर जब ब्रह्मा कुमारी बहनों के माध्यम से जो परमात्मा सत्य ज्ञान बताता है, उस सत्य ज्ञान जैसे कि एक दर्पण है जिसमें हम अपने जीवन की सच्चाई को देख सकते हैं, झूठ क्या है, सही क्या है, और इसका निर्णय कर सकते हैं। तो यह निश्चित रूप से यह छोटे समय ये वीडियो आपके जीवन में एक नई क्रांति लाएगी, नई रोशनी प्रदान करेगी, आपके जीवन में उजाला लाएगी और आपका जीवन खुशनुमा बनाएगी, आपको जीवन जीने की कला सिखाएगी और अंधकार और निराशा के गर्त से हटाकर जीवन में प्रकाश और ऊर्जा भरेगी। ये मेरा पूर्ण विश्वास है। तो आए पहले इस टॉपिक की शुरुआत से पहले मैं एक छोटा सा गीत जो मैंने कहीं सुना था इस चीज़ को, उसको सुनाते हैं और फिर हम इसको शुरुआत करते हैं। बस 1 मिनट। जो प्रेम गले में आए वो नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में, जो प्रेम गली में आयो नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्यार किया ही नहीं, वो प्यार निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्यार। आगे की लाइन जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें सारा संसार उलझा हुआ है, वो ये बात। एक एक गीत की लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, बस एक लाइन और सुना देते हैं। ये दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधा है। ये दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधा है। जिस अंधे ने प्रभु को, जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। जिस अंधे ने प्रभु को देखा ही नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। जो प्रेम गली में आयो ही नहीं, वो
प्यार निभाना क्या जानी। ओम शांति। आपने छोटा सा थोड़ी सी 2 लाइन का गीत सुना। ये गीत बहुत अच्छा है, आप लोग सुनिएगा यूट्यूब पे सर्च करके। लेकिन मैं बात जो कर रहा था जिस टॉपिक की, तो वो उससे रिलेटेड है। जिसने परमात्मा प्रेम का अनुभव किया ही नहीं, वो मनुष्य आत्मा के प्यार में और परमात्मा के प्यार में अंतर क्या बताएगा। निश्चित रूप से मैंने बताया कि ये अंतर आपके जीवन में महान बनाने वाला है, आपके जीवन में परमात्मा प्रेम की अनुभूति सिखाने वाला है। अगर आपका जीवन में निराशा मिली है, दुख मिला है, गम मिला है, उदासी मिला है, टेंशन में गुजर रहा है, तो ये टेंशन दूर हो जाएगा इस वीडियो को सुनने से। मैं फिर से बता देता हूँ, ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है वीके सूरज मोटिवेशनल स्पीकर राजयोग ट्रेनर करके, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगा कोई भी। इसलिए अगर आपको इसके सारी वीडियोस मतलब आपको चाहिए तो इसमें आप अपडेट पे ऑल वीडियो पे क्लिक कर देंगे, तो फिर आप सारी वीडियो आपको उपलब्ध हो जाएंगे और मिल जाएंगे आपको। तो मैं बात कर रहा था कि इस महान अंतर पे, तो परमात्मा प्यार में और मनुष्य आत्माओं के प्यार में क्या अंतर है। सबसे बड़ा अंतर कि परमात्मा सदा काल का साथ निभाता है। सदा माना हर सेकेंड और हर संकल्प, एक एक सेकेंड हर श्वास में साथ निभाता है कोई ऐसा व्यक्ति जो हर सेकेंड हर संकल्प और हर श्वास में साथ निभाए। वो अपनी स्वार्थ को देखता है, जब उसकी स्वार्थ की ज़रूरत रहेगी तो आपका साथ निभाएगा, और जैसे ही स्वार्थ पूरा होगा आपकी जान मारने में भी देरी नहीं करेगा। स्वार्थ रहेगा तो जान देने के लिए भी तैयार रहेगा और चांद तारा तोड़ लाने के लिए प्रयास करेगा। और जैसे स्वार्थ खत्म हुआ तो जान लेने के लिए उतारू हो जाएगा। चांद तारा क्या तोड़ेगा, ला कर देगा आपको, आपका जीवन ही तोड़ कर रख देगा। ये पहला अंतर, ये बहुत बड़ा जरूरी बात। दूसरी बात, परमात्मा प्रेम हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। मनुष्य आत्माओं का प्रेम आज नहीं तो कल आपके जीवन में दुख और अशांति के गर्त में डाल देगा, वासनाओं के आग में जलाकर आपके जीवन की सुख शांति ज्ञान प्रेम और विवेक को ही खत्म कर देगा। जिसका विवेक ही खत्म हो गया उसके जीवन में क्या रह जाएगा। तो ये इस बात को ध्यान में रखेंगे। परमात्मा प्यार जितना बढ़ेगा आपका जीवन उतना सुख शांति और संपत्ति से संपन्न बनेगा, और मनुष्य आत्माओं का प्यार जितना बढ़ता है उतना ये सब घटता है। आपके मस्तक का तेज घट जाएगा, आपके नैनों की रूहानियत घट जाएगी, आपके वाणी का बोझ खत्म हो जाएगा, आपके जीवन में दिव्यता और अलौकिकता खत्म हो जाएगी, आपकी रूहानियत खत्म हो जाएगी, आपके जीवन में आकर्षण खत्म हो जाएगा। सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो इतना बड़ा अंतर है, तो अगर हम कन्फ्यूजन में हैं कि हम किससे प्रेम निभाएं, किसका साथ दें, किसको अपने दिल में जगह दें, तो पहले अंतर ये जान लें। उसके बाद निर्णय आपके हाथ में है कि आपको भगवान को दिल देना है, परमात्मा को दिल देना है, कि किसी व्यक्ति को दिल देना है, किसी व्यक्ति के लिए रोना है, आंसू बहाना है, कि परमात्मा के लिए आंसू बहाना है। अगर हम भगवान के लिए आंसू बहाते हैं तो ये आंसू मोती बन जाते हैं। बहुत बड़ी बात है। अगर हम इंसान के लिए आंसू बहाते हैं तो वो आंसू दुख और अशांति में के गर्त में लेकर जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति का प्यार जितना बढ़ता है उतना वासना और मोह बढ़ेगा, और मोह व्यक्ति को अंधा बना देता है। परमात्मा प्यार हमें निर्बंधन बनाता है, व्यक्ति का प्यार हमें मोह और वासना के बंधन में बांध देता है, दलदल में फंसा देता है। परमात्मा प्यार हमें हमारे आंतरिक शक्तियों को जागृत करता है। आंतरिक शक्तियाँ जितनी भी हैं, सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, एकाग्रता की शक्ति, मनोबल की शक्ति, ये सब बढ़ने लगता है जिसके जीवन में परमात्मा प्यार होता है। और परमात्मा प्यार वाला योगी कहलाता है और व्यक्ति के प्यार वाला भोगी कहलाता है। समझिएगा अंतर को। जितना आज मैंने बताया कि जितना हम किसी व्यक्ति को याद करेंगे वो व्यक्ति का योग कहलाएगा। जितना हम एक एक संकल्प और श्वास से परमात्मा को याद करेंगे, परमात्मा के बारे में सोचेंगे, परमात्मा के बारे में चर्चा करेंगे, परमात्मा से दिल लगे की बातें करेंगे, परमात्मा से चैट करेंगे, परमात्मा के लिए लेटर लिखेंगे, परमात्मा का दिव्य दर्शन करेंगे, ये योग कहलाता है। और जितना हम किसी व्यक्ति से बात करेंगे, किसी व्यक्ति को देखेंगे, किसी व्यक्ति के बारे में सोचेंगे, किसी व्यक्ति के बारे में
हम अपना समय बिताएंगे वो भोग में जाएगा। भोग माना पतन, हमारे जीवन का पतन होगा। और परमात्मा के साथ वो चीज़ें बिताएंगे, एक एक संकल्प और श्वास, तो हमारे जीवन उत्थान होगा, हमारे जीवन में सर्वांगीण विकास होगा, हमारे व्यक्तित्व का विकास होगा, चरित्र का निर्माण होगा। और एक महान अंतर और जो बताते हैं हमको, परमात्मा प्यार हमें हमारे जीवन में चरित्र निर्माण करता है और व्यक्ति का प्यार हमारे चरित्र का पतन कर देता है। और बहुत सुंदर बात किसी ने कही है, हमारे ऋषि मुनियों ने बात कही है कि अगर धन गया तो कुछ नहीं गया, अगर स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, अगर चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। और विवेकानंद ने एक बात कही थी, अगर हमारे शत्रु डरते हैं तो केवल मेरे चरित्र के कारण, और मैं इस चरित्र के कारण से समझौता नहीं कर सकता। जहाँ चरित्र की बात आए वहाँ जान चली जाए लेकिन चरित्र नहीं जाए। इस बात का हम सभी को ध्यान रखना है। और विशेष अंतर आपको बताते हैं जो आपको और लाभ होगा। परमात्मा प्रेम हमें आनंदित करता है, परमात्मा प्रेम हमें आकर्षण मूर्त बनाता है, परमात्मा प्रेम हमें अशरीरी बनाता है, परमात्मा प्रेम हमें विदेही बनाता है, परमात्मा प्रेम हमें फरिश्ता बनाता है, परमात्मा प्रेम हमें आत्म अभिमानी बनाता है, परमात्मा प्रेम हमारे जीवन में स्वमान लाता है, सम्मान दिलाता है, परमात्मा प्रेम हमें जीवन की सर्व आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अब इसका विपरीत आप सोच लीजिए, मनुष्य का प्यार सदा काल का नहीं होता है और परमात्मा प्यार सदा काल का होता है। परमात्मा प्यार अविनाशी है और मनुष्य का प्यार उल्टा सोचते जाइए आप। मैं केवल परमात्मा का जो अनुभव मैंने 20 साल से किया है, इसलिए इतना सारा मैं बैठकर अंतर मिलाता था। और आप सभी जो भी मानव मेरे यूट्यूब चैनल पे देखें तो कमेंट बॉक्स में जाएं और जाकर मनुष्य आत्मा के प्यार में और परमात्मा के प्यार में क्या अंतर है वो आप खुद लिखें। इसमें अगर करने लगूँ तो लगभग 7 दिन बीत जाए। आप भी जो भी सुन रहे हैं और अपना किस जगह से आप हैं, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं, और अपना पहले अंतर लिखें। आप अपने अनुसार सोचें कि परमात्मा के प्यार में मनुष्य आत्मा के प्यार में क्या अंतर है, फिर अपना नाम लिखें और कहाँ से हैं वो लिखें। अपने कमेंट्स बॉक्स में, यूट्यूब चैनल कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। और इस वीडियो यूट्यूब चैनल को अनेक आत्माओं तक शेयर करें, अपने बच्चों तक, अपने परिवार के साथ, अपने फैमिली ग्रुप में, ताकि जो लोग सुने उनके जीवन में जो मोतियाबिंद माया का मोतियाबिंद लगा हुआ है वो ख़त्म हो जाए और उनको स्पष्ट दिखाई देने लगे कि हमें किससे प्रेम करना चाहिए। आज का युवा फंसा जा रहा है अज्ञानता के कारण, और ये ज्ञान समझ परमात्मा ही देते हैं। तो 20 सालों के निजी अनुभव के आधार से, परमात्मा प्यार और परमात्मा सद्विवेक के आधार पे मैंने कुछ बातें रखने का प्रयास किया है। और इस हमको पूर्ण विश्वास है, अगर इतनी बातों पे ध्यान रखें तो हमारे जीवन में सब कुछ हो जाएगा। व्यक्ति क्या चाहता है कि हमारे जीवन में क्या हो, नाम हो, मान हो, शान हो, और क्या हो, संबंध अच्छे हो। तो ये सारी चीज़ें परमात्मा प्यार से मिल जाती हैं। अगर हम परमात्मा का नाम लेते हैं तो हमारा नाम अपने आप हो जाएगा। अगर हम परमात्मा का मान रखते हैं, परमात्मा की आज्ञाओं को सिर माथे रख कर चलते हैं तो हमारा जीवन संपन्न और संपूर्ण बन जाएगा। क्योंकि शिव बाबा कहते हैं जो आज्ञाकारी हैं वही परमात्मा प्यार के अधिकारी हैं। जो परमात्मा के दिल तक तनसीन है, यानी परमात्मा की दिल की बातें मानते हैं, परमात्मा का प्यार उन्हीं पे बरसता है। जो परमात्मा की बातों को सिर माथे रख के चलते हैं, जो उन्हें पता है कि भगवान को क्या पसंद है। अगर परमात्मा से प्यार है तो परमात्मा को जो पसंद है हम वही करेंगे, हम वही सोचेंगे, वही देखेंगे, वही बोलेंगे। कितना अच्छी बात है। अब परमात्मा से प्रेम का नाम ही राजयोग मेडिटेशन है और ब्रह्मा कुमारीज में यही राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाता है। ये बहुत सिंपल है। प्यार करना कौन नहीं जानता, 5 साल का बच्चा भी जानता है। ठीक है, तो बस करना यही है कि जो प्रेम किसी व्यक्ति के लिए था, जो प्रेम किसी व्यक्ति के लिए हमारे जीवन बीत रहा था, अब उसी प्रेम को, उसी दिल के प्यार को अब परमात्मा से जोड़ देना है। अब कैसे जोड़ेंगे? सबसे बड़ी बात है कि परमात्मा का जब परिचय ही नहीं होगा तो हम कैसे जोड़ेंगे? तो इसके लिए आप किसी भी नज़दीकी ब्रह्मा कुमारीज के केंद्र पे जाएं और परमात्मा का सत्य परिचय प्राप्त करके परमात्मा से संबंध कैसे जोड़ेंगे उसके बारे में आप सभी इसका परिचय प्राप्त करें। चाहे यूट्यूब चैनल पर ही सर्च करें पर राजयोग मेडिटेशन बीके उषा बहन या बीके शिवानी बहन, किसी को भी सर्च कर लें या हमारे कमेंट्स बॉक्स में डालें, प्लीज़ सेंड मी परमात्मा का परिचय या परमात्मा आत्मा का परिचय,
राजयोग मेडिटेशन के बारे में मैंने बताया। राजयोग मेडिटेशन माना परमात्म प्यार, परमात्म प्यार ही राजयोग मेडिटेशन है, योग है और हमारे जीवन का सर्वांगीण विकास है, हमारे जीवन की सर्व समस्याओं का समाधान है। किसी भी व्यक्ति के प्यार का अंतिम परिणाम दुख और अशांति ही होता है। कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा विद्वान हो, कितना बड़ा समझदार हो, ये बता दे मुझे कि परमात्मा प्यार का अंतिम परिणाम जीवन में अस्थायी सुख, गहन शांति और परमानंद हो ही नहीं सकता। तो जिस व्यक्ति जिस प्रेम का परिणाम ही दुख और अशांति है, वो हमें सुख शांति कैसे दे सकता है? बहुत सोचने की बात है। और परमात्मा प्यार जिसने किया, मीरा ने किया, संसार उसे याद करता है। परमात्मा प्यार भक्त प्रहलाद ने किया, संसार उसे याद कर रहा है। परमात्मा प्यार हमारी दादी जानकी ने किया, दादी प्रकाश मणि ने किया, माता श्री जगदम्बा ने किया, जगदीश भाई ने किया और सभी भाई बहनें जो कर रहे हैं, आप उनका परिणाम देख रहे हैं, उनका सम्मान और स्वाभिमान और क्या नहीं दिया है परमात्मा ने, हैं? वही आत्माएं स्वराज्य अधिकारी हैं, वही आत्माएं विश्व पे राज करेंगी। जो परमात्मा प्यार करता है वो मन को वश में कर लेता है। जो किसी व्यक्ति से प्यार करता है वो मन का गुलाम बन के रह जाता है। अब निर्णय आपके हाथ में है कि हमें अपने जीवन में गुलाम बन के रहना है, बकरी बन के रहना है कि शेर बन के रहना है। जो परमात्मा से प्यार करेगा वो शेर बन के रहेगा और जो किसी व्यक्ति से प्यार करेगा वो बकरी बन कर रह जाएगा। मेरे कहने का भाव ये नहीं कि व्यक्ति से प्यार करना छोड़ दीजिए। आप व्यक्ति को प्यार दीजिए, लेकिन किसी से प्यार की कामना मत रखिए। प्यार की कामना केवल एक परमात्मा से रखिए। सर्व से संबंध निभाइए, लेकिन अपने सर्व संबंधों से एक भगवान को याद कीजिए। याद मत करिए किसी को। बहुत गहरी बात बता रहा हूँ। परमात्मा प्रेम यानी योगी किसी सौंदर्य से घृणा तो नहीं करता, लेकिन किसी का गुलाम भी नहीं बनता है। बहुत गहरी बात है और अंडरलाइन कर ले। परमात्मा प्रेम यानी योगी व्यक्ति किसी सौंदर्य से घृणा नहीं करता, वो सम्मान करता है, लेकिन किसी का गुलाम भी नहीं बनता। ठीक है? वो किसी से प्यार मांगता नहीं, बल्कि दाता बनकर सबको प्यार देने वाला बनता है। जिससे किसी से कुछ चाहिए नहीं तो दुख कहाँ से होगा? और परमात्मा प्रेम यही नहीं सोचता है, किसी व्यक्ति को अपने अनुसार नहीं चलाता है, वो परमात्मा के अनुसार खुद चलता है। जो खुद परमात्मा के अनुसार चलता है वो व्यक्ति को क्या चलाएगा? किसी से किसी कामना ही नहीं उसे। एक तुझे मिला सारी दुनिया मिली, तुझे पाकर हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आस पाँ पा लिया है मेरे प्यारे शिव बाबा। और स्पष्ट रूप से बता दूं कि 20 सालों से मैं धन्य हूँ, मेरा जीवन धन्य है। धन्य है वो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ जो परमात्मा शिव को अपना जीवन साथी बनाकर और एक एक संकल्प, श्वास, दिल की हर धड़कन उसके सेवा में सफल कर रहे हैं। तो आए हम सभी भी परमात्मा का सत्य परिचय प्राप्त करके, इसके लिए किसी भी नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी के पास जाएं या यूट्यूब पे ही सर्च कर लें परमात्मा का सत्य परिचय, और परिचय को जानें और परमात्मा प्रेम को अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को सुख, शांति और सब शक्ति से संपन्न करें और अपने मस्तक के तेज नैनों की रूहानियत, वाणी की बोझ और कर्मों में दिव्यता और अलौकिकता लाकर अपने जीवन को संपन्न और संपूर्ण बनाएं। यही मेरी शुभ भावना, शुभकामना है। आपका अनुज राजयोगी ब्रह्मा कुमार सूरज, राजयोग मेडिटेशन सेंटर, फाजिल नगर, जिला कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। उम्मीद करता हूँ कि छोटा सा वीडियो आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। और एक और सुझाव है कि बस कमेंट्स बॉक्स में मनुष्य आत्मा के प्यार में और परमात्मा के प्यार में क्या अंतर है ये ज़रूर डालें। कहीं वो वीडियो आपके बच्चे पढ़ेंगे, आपके परिवार पढ़ेंगे, और अपना नाम लिखें और कहाँ से हैं वो लिखें, ताकि हमको भी पता पड़े ना कि कहाँ कहाँ से आप सभी देखते हैं और सुनते हैं। और आपके कमेंट बॉक्स निश्चित रूप से दूसरों के जीवन में कई दिशा दे दे, एक भटकते हुए बच्चों को एक सहारा दे दे, एक नई रास्ता दिखा दे, तो उनकी दिल की दुआएं आपको मिलेगी। हमें कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन इस कमेंट से आपकी दुआ, आपको दुआएं मिलेंगी, दूसरों से प्रेरणा मिलेगी, दूसरों को प्रेरणा मिलेगी और वो दुआएं आपके जीवन को खुशहाल बना देगी। ठीक है? ओम शांति। और इस वीडियो को दूसरों तक भी ज़रूर शेयर करें।